Good morning to all. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning. Good morning. So today we have exercise 9.6 to be solved, which is based on the very easy topic, which is known as linear differential equation, जिसका introductory part हमने लास्ट क्लास में या लास्ट लेक्चर में कवर किया है. linear differential equation. Those who are watching this video for the very first time, they should watch yesterday's video also, because उसके अंदर इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर हुआ है कि ये क्या होता है, ये क्या होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, इनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करने के बाद कैसे सॉल्व करते हैं. तो सारा प्रोसेस है कल की क्लास, कल के सेशन में विथ एग्जांपल्स. तो बेस्ड ऑन दिस वी हैव एक्सरसाइज 9.6. इंस्ट्रक्शंस रीड आउट करते हैं. फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस इन एक्सरसाइज 1 to 12 फाइंड द जनरल सॉल्यूशन. आल्सो इसके अंदर भी फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के दो पार्ट होंगे. फर्स्ट वन इज टू फाइंड जनरल सॉल्यूशन एंड द अनदर वन इज टू फाइंड व्हाट, पर्टिकुलर सॉल्यूशन. यू कैन सी 1 से लेके 12 तक तो आपको सीधा जनरल सॉल्यूशन निकालना है, और फिर उसके बाद फिर आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकलवाएगा, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको कुछ एक्स एंड वाई की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जैसे ये दी जा रही है. ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप जब भी आपको दे, नॉट ओनली इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रीवियस एक्सरसाइजेस में भी हमने देखा कि जब भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती है, मिलती है, तो वी कैन एलिमिनेट अवर आर्बिट्ररी कांस्टेंट विच वी जनरली कंसीडर सी, उसको अपन हटा सकते हैं. चलो स्टार्ट करते हैं. अभी अपने को 1 से 12 तक क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है. ठीक है, वेरी इजी टॉपिक, एक्सेप्शनली इजी टॉपिक. बट एक चीज का ध्यान रखना है, ओनली इंटीग्रल जो है वो अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रैंड कह सकता हूँ, सॉरी, इंटीग्रैंड जो पार्ट है, इंटीग्रेशन का जो पार्ट है, वो लेंदी होगा तो ये क्वेश्चन लेंदी होगा. अदरवाइज अगर वो इजी है या शॉर्ट है तो ये बहुत ही आसान टॉपिक है. ठीक है जी. क्वेश्चन नंबर 1, dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू साइन एक्स. dy बाई डी एक्स, ये छोटे मोटे तो यही सलटा दोगे. चलो एक काम करते हैं, अलग से सॉल्व करते हैं शुरू के कुछ क्वेश्चन, ताकि अच्छे से समझ में आए. कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा बट समझ में अच्छे से आना चाहिए. बोलो क्वेश्चन बोलना. हम्म हम्म इक्वल टू साइन एक्स. दिस इज योर क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, तो हम क्या करते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कंपेयर करते हैं. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, डी वाई बाई डी एक्स, बोलो, प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, वेयर p and q are the functions of x, are the functions of x, or they are constants, or they are constants. You can clearly identify p की वैल्यू 2 and q की वैल्यू sin x. तो 2 तो कांस्टेंट है और sin x जो है फंक्शन ऑफ x है. तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से क्लियरली कंपेयर्ड हो रहा है, और वहां से भी p और q की वैल्यू आ रही है. क्या आ रही है, 2 एंड क्यू की वैल्यू है. चलो पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल इसको सिस्टमेटिक करके बता देता हूं मैं. तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ. यहाँ पे एक लाइन लिखूंगा, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन, comparing the given equation with the standard form, with the standard form of a linear differential equation, the standard form of a linear differential equation. और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी दो टाइप की होती है. तो ये कौन से टाइप की है, टाइप 1. द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप 1. और उसके बाद फिर अपन लिखेंगे हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो देख पा रहे हो आप, ये वाली, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लीनियर डिफरेंशियल. अरे आप आ गए फिर. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन of type 1, that is dy by dx plus py equal to q. We get, compare करने के बाद we will get the value of p equal to 2 and q equal to
q इक्वल टू साइन एक्स। तो ये प्रोसेस हमको फॉलो करना है, p इक्वल टू 2 एंड q इक्वल टू साइन एक्स। ये कंपेयर हो गया। इतना कंपेयर करने के बाद हम क्या निकालने वाले हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। डेरिवेशन पार्ट नहीं करना है अपने को क्वेश्चन के पीछे, अपने को तो सीधा बस वो एल्गोरिथम था ना, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, खत्म। पहला स्टेप कंपैरिजन, खत्म। दूसरा स्टेप फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि क्या होता है, e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। फर्स्ट टाइप में, सेकंड टाइप हो तो dy हो जाएगा। तो e टू द पावर इंटीग्रेशन p क्या है, 2 dx, तो ये क्या हो जाएगा, e इंटीग्रेशन 2 क्या होगा, 2x। ठीक है, दिस इज आवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो पार्ट नंबर 2 खत्म, एल्गोरिथम का स्टेप नंबर 2 खत्म, टू फाइंड द वैल्यू इंटीग्रेटिंग। एल्गोरिथम का तीसरा स्टेप क्या आता है, सीधा जनरल सॉल्यूशन लिखो क्या होता है। ठीक है, सो द जनरल सॉल्यूशन, so the general solution of the given linear equation is given by general solution is given by, बोलो, y into integrating factor equal to q into integrating factor का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x प्लस c, यस ऑब्वियसली। तो ये हो जाएगा आपका जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन में आप वैल्यूज पुट अप कर देते हैं, दैट इज y इंटू व्हाट इज अवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e टू द पावर 2x। इधर आ जाओ, q की वैल्यू क्या आई थी, sin x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर वही है हमारा, e टू द पावर 2x इंटू dx प्लस c। यहाँ पे हमको इस वाले क्वेश्चंस में एक एडवांटेज है कंपेयर टू प्रीवियस क्वेश्चंस, वो क्या है कि यहाँ पे ये नहीं सोचा जाता कि सी को लॉग सी लूं या क्या लूं या क्या लूं, आंसर में ही सी है, खत्म, दैट इज इट। ठीक है, शुरू में जब अपन स्टार्ट कर रहे हैं, हमें इंटीग्रेशन करना स्टार्ट नहीं किया, उससे पहले ही हमने लिख दिया इसको, तू तो सी है, तू तो सी ही है शुरुआत से, इंटीग्रेशन तो अब करूंगा मैं, बट तू तो पहले से ही सी है। ठीक है, तो कंफ्यूजन इस वाली एक्सरसाइज में नहीं है कि सी लेकी लॉग सी लेकी क्या है, जो लास्ट एक्सरसाइज में था। ओके, लेट्स स्टार्ट द इंटीग्रेशन पार्ट। अब ये इंटीग्रेशन पार्ट जो है थोड़ा लेंथी है, इसको I1 लेना पड़ेगा। आपको पता था ना, साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स अगेन साइन एक्स हो जाएगा, कल एक एग्जाम्पल भी किया था, याद है। तो इंटीग्रेशन पार्ट अगर लेंथी है तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, अदरवाइज इंटीग्रेशन पार्ट अगर छोटा है तो ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, बहुत ही आसान है क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 9.6 के। ठीक है ना, चलो तो लेट्स कंसीडर इट y e टू द पावर 2x, इसको ले लेता हूं मैं I1 प्लस c एंड लेट्स मार्क इट इक्वेशन नंबर 1। अब I1 को सॉल्व करते हैं, तो I1 है हमारे पास इंटीग्रेशन साइन x इंटू ई टू द पावर 2x dx। ओके, सो लगाओ आइलेट, पहले कौन आएगा, पहले साइन एक्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, पहले साइन एक्स एंड देन e टू द पावर 2x। तो पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, और दूसरा फंक्शन का इंटीग्रेशन पहले भी कर दिया, फिर से कर दो, इनटू dx। ठीक है, एक स्टेप में हमेशा, जब भी ये क्वेश्चन आपको करवाता हूं तो एक स्टेप हमेशा मैं स्किप करता हूं, आपको नहीं करनी है, आपको पूरा लिखना है। ठीक है ना, आपको यहाँ पे ऐसे करना है, जैसे ये चीज जो आपने सीधे लिख दी ना, इसकी जगह आपको ऐसे लिखना है, इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x, और फिर जो cos x लिखा है उसकी जगह लिखना है d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो इसकी जगह लिखना है इंटीग्रेशन e टू द पावर। ये सब आपको करना है जब आप एग्जाम्स में बैठेंगे। यहाँ पे इजी चीजें हैं, तो मैं सोचता हूँ आपका और मेरा टाइम सेव हो जाए इसलिए। ओके जी, तो इसको तो ज्यादा कुछ क्या लिखोगे, e टू द पावर 2x बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस, ओके एक ब्रैकेट लगा दूं मैं यहाँ पे, 1/2 बाहर ले लें, 1/2 को ले लेते हैं बाहर, और बचता क्या है, इंटीग्रेशन cos x इंटू ई टू द पावर 2x dx। ठीक है, अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, तो अगेन हमको फंक्शन कंसीडर करना पड़ेगा, तो फर्स्ट फंक्शन cos x एंड सेकंड फंक्शन, चलते हैं आगे,
e to the power 2x divided by 2 into sin x minus 1/2 ब्रैकेट लगा देता हूं एक। तो पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे फंक्शन का अगेन सेम वही इंटीग्रेशन जो भी पहले किया था अपन ने, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x का इंटीग्रेशन माइनस sin x मल्टीप्लाइड बाय e to the power 2x डिवाइडेड बाय 2, अगेन इसका इंटीग्रेशन होगा, ब्रैकेट क्लोज्ड। क्या cos x का डिफरेंशिएशन तो पहले गलत किया होगा फिर अपन ने, sin x का अपन ने डेरिवेटिव कर दिया cos x, अब cos x का डेरिवेटिव करना है अपने को। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? डोंट गेट कंफ्यूज। cos x का डेरिवेटिव यही होता है ना, पहले sin x था तो sin x का डेरिवेटिव ये हुआ था, अब इसका डेरिवेटिव ये हुआ। इजी, ओके। e to the power 2x डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन एक्स माइनस, एक काम करते हैं, हाफ से मल्टीप्लाई भी कर देता हूं मैं ना, तो हाफ इंटू दिस, इट विल बिकम 1/4 e टू द पावर 2x और cos x। अब माइनस हाफ, और देखो अब माइनस, इस अगले वाली टर्म के लिए माइनस साइन काउंट करो, 1 2 3, तो अल्टीमेटली क्या जाएगा माइनस, और 1/2 यहाँ है और 1/2 यहाँ से भी निकलेगा, तो माइनस का 1/4 हो जाएगा, होगा। तो आई विल राइट इट माइनस का 1/4, और बचेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ क्या, e टू द पावर, या साइन एक्स पहले लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा है वैसे ही लिख लो, साइन एक्स इंटू e टू द पावर 2x इंटू dx। तो मैंने ब्रैकेट भी ओपन कर दिया है ना, हाफ से भी मल्टीप्लाई। अब आप देख सकते हो कि ये जो पोर्शन है ये आपका I1 आ गया, अगेन दिस इज योर I1 ओनली, ठीक है। कैसे दिखते हो आप I1 की तरह दिखते हो, देखो चेक करो, यही तो था sin x इंटू e टू द पावर 2x, दिस वाज अवर I1। तो उसकी जगह मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा I1 को, तो फिर I1 इधर आ जाएगा ना, इक्वल टू, एक स्टेप और लिख देते हैं, e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन एक्स माइनस e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय 4 इंटू कॉस एक्स माइनस 1/4 I1, और LHS में मेरे पास ऑलरेडी क्या है I1, तो ये माइनस 1/4 I1 इधर आके प्लस हो जाएगा, I1 प्लस 1/4 I1 कितना हो जाएगा, 5/4 I1 होगा। अब यहां से कुछ कॉमन ले सकते हो आप, बिल्कुल ले सकते हैं, e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय 4 कॉमन है, देखो ध्यान से, है ना, e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय 4 अगर मैं कॉमन ले लूं तो इधर क्या बचता है 2 sin x, और उधर क्या बचता है ओनली cos x। अब 5/4 से इसको 4 से 4 उड़ा दो तो ये हो जाएगा, 5 से डिवाइड करा दो तो I1 की वैल्यू हो जाएगी e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 sin x माइनस cos x। अब इसको पुट अप कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 in equation 1, we get तो इक्वेशन 1 becomes, इक्वेशन 1 को कहाँ छोड़े थे उसको वहीं पकड़ते हैं वापस, इक्वेशन 1 हमने छोड़ी थी यहाँ, y इंटू ई टू द पावर 2x इक्वल टू I1 प्लस सी, राइट। तो y इंटू ई टू द पावर 2x इक्वल टू I1 की वैल्यू है, पहले नहीं थी अभी है हमारे पास, क्या है ई टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और फिर प्लस से, ठीक है। अब e टू द पावर 2x वैसे तो इस फॉर्म में रख दोगे तो भी बुराई नहीं है, दिस इज योर फाइनल आंसर, बट अगर आप e टू द पावर 2x से डिवाइड कराना चाहते हो, क्योंकि इधर भी है और उधर भी है, तो यू कैन राइट इट लाइक दिस कि y इक्वल टू e टू द पावर 2x से डिवाइड हो गया, उधर भी डिवाइड हो गया, तो देखो यहाँ पे भी डिवाइड हो जाएगा तो कट जाएगा, यहाँ पे भी डिवाइड होगा तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे डिवाइड होगा तो कटेगा नहीं, तो वी कैन राइट इट लाइक दिस कि यहाँ से तो कट गया 1/5 2 sin x माइनस cos x।
प्लस सी से जब वो डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा सी ई टू द पावर माइनस 2x। दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। चेक करो आंसर, या तो ऊपर वाली फॉर्म में होगा या नीचे वाली फॉर्म में होगा। नीचे वाली फॉर्म में, क्योंकि वो नीचे वाली फॉर्म में। यहाँ पे कट रहा है ना, देखो यहाँ पे कट रहा है, तो फिर वो काटेगा अगर कट रहा है तो। अब इसकी रही बात, तो इसके नीचे लिख के ये -2x हो जाएगा। समझ में आया? वैसे मत सोचना कि ये मुश्किल है क्वेश्चंस, भाई लेंदी है, सॉरी। ये क्वेश्चन मानता हूं आपको थोड़ा लेंदी लगा होगा। बात वही है कि इंटीग्रेशन वाला पार्ट कितना लेंदी है। जो अपन जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं लास्ट में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद, उसके बाद आरएचएस में इंटीग्रेशन वाला जो पार्ट बनता है वो कितना लेंदी है। बस वही क्वेश्चन, एक्चुअली मेन पार्ट वही है क्वेश्चन का। वो लेंदी तो क्वेश्चन लेंदी, वो शॉर्ट तो क्वेश्चन शॉर्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब सेकंड क्वेश्चन से मैं सारे स्टेप्स नहीं लिखने वाला, थोड़ा सा स्पीड में चलो। डीवाई बाय डी एक्स, बोलो पढ़ के बताओ। प्लस 3y इक्वल टू -2x। ठीक है, कंपेयर करते हैं। dy बाय डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। विल गेट p की वैल्यू 3 कांस्टेंट, q की वैल्यू e टू द पावर -2x, जो कि है हमारा क्या, फंक्शन ऑफ x। फाइन। उसके बाद क्या निकालते हैं बच्चों, इंटीग्रेटिंग फैक्टर which is e to the power integration p dx, which is equal to e to the power integration p की वैल्यू है 3 dx, which will be equal to e to the power 3x। चलो जनरल सॉल्यूशन बता दो। y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q into इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e to the power 3x, और q क्या है -2x है। ये लोग आधी चीजें तो कट गई, dx तो प्लस सी भी लिखना था, सॉरी प्लस सी। तो नाउ यू कैन सी कि आरएचएस में इंटीग्रेशन पार्ट अब तो काफी छोटा बना है ना, तो क्वेश्चन की लेंथ ऑटोमेटिकली, मतलब सॉल्यूशन की लेंथ ऑटोमेटिकली छोटी हो। इसको कट के मैं लिख सकता हूँ e टू द पावर x, ये सुनो पावर्स जुड़ जाएंगी, तो -2x प्लस 3x इक्वल्स टू +x, और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन कर दो, दैट इज इट, जो कि हो जाता है e टू द पावर x प्लस c। आप चाहो तो e टू द पावर 3x से डिवाइड करा दो पूरी इक्वेशन को, तो इट विल बी लाइक x से 3x डिवाइड होगा तो e टू द पावर -2x बचेगा, और c से डिवाइड हो जाएगा तो c इंटू e टू द पावर -3x बचेगा। चेक करो, या तो ये फॉर्म हो रही होगी या ऊपर वाली, यही वो, मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के जो आंसर्स हैं जनरली y इक्वल टू ए फंक्शन ऑफ x, y इक्वल टू ए फंक्शन ऑफ x की फॉर्म में देगा ज्यादातर क्वेश्चंस, तो y इक्वल्स टू ए फंक्शन ऑफ x हो गया। ठीक है, अच्छा इसको नेक्स्ट स्टेप में c1 या a1 मत लिख देना, इधर पूरा कांस्टेंट होना चाहिए, तभी आप इसको बदल सकते हो। अगर एक भी वेरिएबल का पार्ट है तो उसको वैसे ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि वेरिएबल कभी नहीं बदलेगा। ओके ठीक है, ये ऐसे कैसे ही रहेगा, इसको गलती में ये मत कर देना c1 लिख दो या a लिख दो। ठीक है ना, क्लियर है? ये x हटा दो, ये x हटा दो, अब इसको आप लिख सकते हो a1 c1 जो भी लिखना है। ठीक है, तो x है ना उसके पास, आप आंसर मैच करो। इससे डिवाइड करेंगे तो x - 3x -2x, इससे डिवाइड करेंगे तो इसके पास तो कोई x ही नहीं है, तो उसके पास -3। ठीक है, क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, बोल दो फटाफट। dy बाय डी एक्स प्लस इक्वल टू x²। Comparing with the standard form of the linear differential equation, we will get p की वैल्यू बोलो, we will get p की वैल्यू बोलो, y से y काट, देखो ऐसे कर दिया करो, y से y गया, अब क्या बचा वहां पे 1/x बचा, मतलब ऐसे काटना मत वहां पे, माइंड के अंदर काट देना है ऐसे, y से y गया तो p की वैल्यू 1/x एंड q की वैल्यू x²। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, integrating factor e to the power integration p into dx, which will be equal to e to the power integration p
1 बाई एक्स इंटू डी एक्स, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई टू द पावर लॉग एक्स, ई से लॉग खत्म, आंसर इज एक्स। इजी। चलो भाई जनरल सॉल्यूशन बोलना, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस सी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर है मेरा एक्स, क्यू क्या था, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। ओके, सो इट इज इक्वल टू एक्स वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब इंटू डी एक्स प्लस सी, विच इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस सी, और यहाँ पे वही एक्स वाई, तो x से डिवाइड कर दो तो y से फंक्शन ऑफ x मिल जाएगा आपको। यहाँ पे x से डिवाइड किया तो वहां तो x क्यूब रह जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा c इंटू एक्स टू द पावर -1, या फिर c बाई एक्स भी लिख सकते हैं, c बाई एक्स लिख सकते। देखो किस फॉर्म में आंसर है, इस फॉर्म में। ठीक, आंसर। एनी डाउट्स, बोलो, कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है? तो अब आप देख रहे हो कि देखो ये वाला पार्ट एक ही स्टेप में सॉल्व हो रहा है, तो क्वेश्चन भी एक ही स्टेप में सॉल्व हो रहा है। ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट कितना लेंदी है, बस वो डिसाइड करेगा क्वेश्चन कितना लेंदी है। और डिफिकल्ट क्वेश्चन इस कैटेगरी में है ही नहीं, इजी क्वेश्चन से आप लकी हो कि एक्सरसाइज नहीं कटी, तो इजी पोर्शन आपके कोर्स में तो आप लकी हो। ये कट जाती है, इजी पोर्शन कट जाता तो एक तो आप ये टॉपिक समझने से वंचित रह जाते फॉर योर फ्यूचर, और प्लस इजी एक्सरसाइज है, क्यों कटे। चले नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4, बोलना टैली करना क्वेश्चन। dy बाय dx प्लस sec x, अच्छा x sec x भाई, अब ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटा, ये sec x अलग है, भाई अलग है, ये एक्स वाई एंगल मत मान लेना, sec ऑफ एक्स वाई नहीं है ये, ठीक है। तो हम थोड़ा करेक्ट करके लिखते हैं उसको, प्रिंटिंग मिस्टेक है आपके एनसीईआरटी में, sec x इंटू वाई ऐसा ही है, ठीक है। आगे बोलो, इक्वल टू 10x, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है एंगल की वो हाल फिलहाल रहने दो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए ही छोड़ दो, उन सारी चीजों को उधर ही देखेंगे। ओके, so comparing it with the standard form of a linear differential equation of type 1, we will get p की value sec x and q की value 10x, p की value sec x and q की value 10x। चलते हैं आगे। So integrating factor is e to the power integration p into dx, p क्या है sec x, sec x का इंटीग्रेशन कौन जानता है, sec x tan, वो डेरिवेटिव होता है। हाँ बोलो, लॉग तो होगा, आगे log sec x plus 10x, sec x plus 10x, log sec x plus 10x, तो sec x 10x दोनों इन्वॉल्व तो हुए, वो तो आपको याद रह गया, पर डेरिवेटिव करते हैं तो sec x इंटू 10x होता है, इंटीग्रेशन करते हैं तो log sec x plus 10x होता है, फाइन। ई से log खत्म, तो क्या आंसर आया, sec x प्लस, चलते हैं जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं हमारा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारा sec x प्लस 10x, और q क्या था 10x, 10x तो q था, और अगेन इसको मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, जो कि है sec x प्लस 10x इंटू dx प्लस, प्लस सी। ओके, चलो या तो मल्टीप्लाई कर दो या ऐसे एज इट इज छोड़ दो, हाल फिलहाल के लिए अभी देखते हैं क्या होता है इसका, sec x प्लस 10x एज इट इज छोड़ दो, और वहां पे तो अब आपको इंटीग्रेशन करना है, तो आपकी मजबूरी आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तो 10x इंटू sec x 10x, ठीक है, प्लस 10x इंटू 10x 10 स्क्वायर x, इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है इंटू dx प्लस c। चलते हैं नीचे, तो इधर तो वही y इंटू sec x प्लस
10x नो चेंज। अच्छा जी, sec x tan x का इंटीग्रेशन सब जानते हैं क्या होता है, sec x प्लस, अब tan स्क्वायर x का सीधे से नहीं आता ना आपको, कोई बात नहीं, उल्टे से कर दो, इसको sec स्क्वायर x -1 लिख सकते हो ना, इंटू dx प्लस c। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, है y इंटू sec x प्लस tan x इक्वल टू sec x। अब sec स्क्वायर x का तो आता है tan x और -1 का आता है प्लस c। सो दिस शुड बी योर फाइनल आंसर। इसमें आप sec x प्लस tan x से डिवाइड नहीं करा सकते पूरे को, नहीं तो बहुत भयंकर चीज बनेगी। ये इससे ज्यादा इजी फॉर्म में नहीं लिख सकते। चेक करो आंसर, इसी फॉर्म में। आई विल सजेस्ट कि आप एग्जाम में भी इस तरीके से जो फाइनल आंसर मार्क कर रहे हो उसको ऐसे रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स में पैक करके हैं। इट लुक्स अट्रैक्टिव। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी थी जहां आपने ऊपर स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिखी थी ना, कहाँ लिखी थी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी थी, इसको भी आप एक ब्रैकेट में पैक करें। ये सारी चीजें क्या एग्जाम में मार्क्स दिलाती है ना। ये एरो वेरो मत मार्क करना, ड्राइंग अलाउड नहीं होती कि ऐसे एरो वेरो मार्क कर रहे हो, वो आपको समझाने के लिए, बाकी ये आप कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। चलो क्वेश्चन नंबर 5 बोलेंगे एक बच्चा, cos स्क्वायर एक्स, एक सेकेंड, हाँ जी बोलो, cos स्क्वायर एक्स dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू टेन एक्स। तो देखो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करनी है, इसके लिए आपको cos dy बाई डी एक्स के साथ कुछ लगा हुआ रहता है क्या, उसमें नहीं लगा हुआ रहता है, तो आपको cos स्क्वायर एक्स को हटाना है यहाँ से, डिवाइडिंग कंप्लीट इक्वेशन बाय cos स्क्वायर एक्स। बोथ साइड्स को अपन cos स्क्वायर एक्स डिवाइड करते हैं ताकि dy बाई डी एक्स अलग से दिखाई दे। तो ये cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड होने के बाद ऐसा दिखाई देगा। ये कैसा दिखाई देगा, y डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता होगा, 1 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, sec स्क्वायर एक्स इंटू वाई, और 10x को भी cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कराना है। तो 10x में ऑलरेडी 10x क्या है, चलो इसको एज इट इज छोड़ दो, मतलब 10x को तो 10x लिख दो, और 1 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स होता है, तो उसको sec स्क्वायर, यहां तक कोई सही वाली स्टेप। हाँ, डिवाइडिंग कंप्लीट इक्वेशन बाय cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स से cos स्क्वायर एक्स कट गया, dy बाय dx, 1 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स y एज इट इज, और 1 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स तो 10 x एज इट इज, और 1 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर। ठीक है अभी क्लियर। ऐसा क्यों किया, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप 1 की, तो उसमें dy बाय dx के साथ कुछ लगा हुआ नहीं है, प्लस पी वाई इक्वल टू, यू कैन सी p की वैल्यू sec स्क्वायर एक्स से फंक्शन ऑफ x आ रहा है, और q की वैल्यू 10x इंटू sec स्क्वायर एक्स अगेन ए फंक्शन ऑफ x आ रहा है। लिख देता हूं मैं, p की वैल्यू क्या हो गई sec स्क्वायर एक्स, एंड q की वैल्यू क्या हो गई 10x इंटू sec। क्लियर है तनिष्का? नाउ सर ये y कैसे आया? 1 कहां पे, y y है ना, ऑलरेडी y है यहाँ पे देखो, ये y है ना बेटा, तो y की जगह ही रहेगा ना, क्वेश्चन में ही है y तो, ठीक है। यस सर। ओके, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e p dx, e p कहाँ है, ये रहा sec स्क्वायर एक्स dx। बोलो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x e टू द पावर 10x। ओके, तो जनरल सॉल्यूशन लिख देता हूं मैं एक ही लाइन में, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू dx प्लस c। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारा e टू द पावर 10x, q क्या था sec x, नहीं 10x इंटू sec स्क्वायर एक्स, राइट, 10x इंटू sec स्क्वायर एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी है e टू द पावर 10x, इस पूरे का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x
प्लस सी। ये हो गया मेरा जनरल सॉल्यूशन। तो y इंटू ई टू द पावर 10x। ठीक है, अब इसमें देखो, अगर मैं 10x को अगर मैं t ले लूं, क्या कर ले लूं, 10x को मैं t ले लूं, थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। अगर मैं 10x को t ले लूं तो sec स्क्वायर x dx dt हो जाएगा, होगा। तो देखो ये क्या बनेगा, 10x को तो t ले लिया, 10x को तो t ले लिया, sec स्क्वायर x dx dt हो ही चुका है, तो dt लिख दूंगा यहाँ पे, और e टू द पावर 10x, 10x को क्या लिया है, t, तो e टू द पावर t। ठीक है, समझ आया। तो t इंटू ई टू द पावर t हो गया वो, इंटू dt प्लस सी। अब आप इसको t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके सॉल्व करोगे और वापस फिर लास्ट में आते आते डी सब्स्टिट्यूट भी करोगे। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन अलजेब्रिक, सेकेंड फंक्शन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही लगेगा, और कोई तरीका है नहीं। सेकेंड फंक्शन एक्सपोनेंशियल, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस पहले फंक्शन का डेरिवेटिव 1 होता है, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन यही होता है, dt प्लस सी। इजी। y इंटू ई टू द पावर 10x इक्वल टू t इंटू ई टू द पावर t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर t अगेन ई टू द पावर t प्लस सी। सब कुछ इंटीग्रेशन वाला पार्ट्स कंप्लीट है। लेट्स रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t। t क्या था, 10x, 10x इंटू ई टू द पावर t क्या था, 10x माइनस t क्या था, 10x प्लस सी। तो e टू द पावर 10x से डिवाइड करा दो आप पूरी इक्वेशन को, तो y इक्वल टू ये e टू द पावर 10x, देखो कहाँ कौन सी जगह कट जाएगा, यहाँ कट जाएगा, यहाँ कट जाएगा और यहाँ कट जाएगा, तीन जगह तो कट जाएगा। तो ये क्या बचेगा, 10x माइनस 1, और वहां पे c से डिवाइड कराएंगे तो माइनस की पावर लगा दो, e टू द पावर माइनस 10x, पावर माइनस में चली जाएगी। ठीक है, आंसर चेक करो। करेक्ट है। सर एक बार स्क्रॉल कर दो ऊपर। देखो आप लोगों ने लेट मुझे रिप्लाई दिया, नहीं तो आज की क्लास आपकी केमिस्ट्री क्लास के बाद रख लेते हैं। 4:30 से 5:30 आपकी केमिस्ट्री क्लास खत्म होती, कंटिन्यूशन में 5:30 से ही रख लेते हैं और एक्सरसाइज पूरी करवा देते हैं। बट आप लोगों को रिप्लाई लेट आए मेरे पास, उस हिसाब से फिर मैं इवनिंग वाली क्लास मॉर्निंग में शिफ्ट करता। चलो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा वाला किया था अभी अपन ने, 5th किया था, 6th वाला बोलना। x इंटू dy बाई डी एक्स प्लस 2y एक्स स्क्वायर लॉग। तो पहले वाले की तरह ही मैं इसको x से डिवाइड कर दूं, x से डिवाइड करूंगा तो dy बाई डी एक्स अकेला रह जाएगा, अकेला ही रहने देना है उसको मुझे। ये क्या हो जाएगा, 2 बाय एक्स इंटू वाई, ये क्या हो जाएगा x, वहां पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x है, तो एक x तो कट जाएगा, x log x। समझ में आया, डिवाइडिंग कंप्लीट इक्वेशन बाई x, तो x x यहाँ तो कट गया, यहाँ पे ये 2 बाई एक्स हो गया, और वहां पे x से एक x कट गया। अब इसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म से, यू कैन इजीली कंपेयर dy बाई डी एक्स स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ linear differential equation of type 1, py equal to q where p is a function of x, q is also a function of x। तो p की वैल्यू हो चुकी है 2 बाई एक्स एंड q की वैल्यू हो चुकी है x log x। चलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, e टू द पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू 2 बाई एक्स डी एक्स। ठीक है, तो 2 बाई एक्स में से 2 तो बाहर निकाल सकता हूं मैं, और 1 बाई एक्स बचेगा, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x। अब 2 log x को आप क्या लिख सकते हो, log ऑफ एक्स स्क्वायर, और e टू द पावर log ऑफ e से log कट के क्या आ जाएगा, x स्क्वायर। ठीक है, समझ आया ना, प्रॉपर्टीज यूज करिए log की। चलो अब एक ही लाइन में हमारी
जनरल सॉल्यूशन लिख सकता हूँ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होल इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस e। हर एक क्वेश्चन में मैं जान करके ये लिख रहा हूँ जनरल सॉल्यूशन, ताकि याद हो जाए, करते करते ही, लिखते लिखते ही, सुनते सुनते ही, बार बार कोई चीज सुनते हैं, लिखते हैं, देखते हैं तो याद हो जाता है, और तो कोई तरीका ही नहीं है। ओके, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया, एक्स स्क्वायर, क्यू क्या आया था, एक्स लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस सी। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको लिख देता हूं मैं एक्स स्क्वायर वाई, अच्छा एक्स से एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब बन जाएगा, एक्स क्यूब लॉग एक्स हो गया ये, इंटू डी एक्स प्लस सी। अब इसको इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स करना पड़ेगा, तो आई लेट फर्स्ट फंक्शन लॉग एक्स, सेकेंड फंक्शन एल के बाद ये आता है अलजेब्रिक एक्स क्यूब, फाइन। चलो जी करो, एक्स स्क्वायर वाई पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर 4/4 माइनस लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, दूसरे फंक्शन एक्स टू द पावर 4/4 उसका इंटीग्रेशन, और इस पूरे का अगेन इंटीग्रेशन प्लस सी। चलते हैं आगे, एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू, इसको पहले लिख लो एक्स टू द पावर 4/4 इंटू लॉग एक्स माइनस ये x से एक्स क्यूब टाइप्स कट जाएगा, और 1/4 भी बाहर ले लो, तो इंटीग्रेशन एक्स क्यूब रह गया बस अंदर, राइट, प्लस सी है ही। चलो एक्स स्क्वायर वाई इंटू एक्स टू द पावर 4 लॉग एक्स ओके, तो -1/4 तो बाहर है ही सही, और एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन अगेन एक्स टू द पावर 4/4 प्लस सी। तो इंटीग्रेटिंग पार्ट सारा खत्म हो चुका है, चीजों को थोड़ा वाइंड अप कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 इंटू लॉग एक्स डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1/4 इंटू 1/4 1/16 हो गया, एक्स टू द पावर 4/16 प्लस सी। एक काम कर सकता हूं मैं, इन दोनों में से इन दोनों में से 1/16 को कॉमन ले लो, देखते हैं क्या होता है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई, अगर मैं 1/16 क्यों, एक्स टू द पावर 4/16 कॉमन ले लो, वो भी तो है दोनों में, तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 4 log x, ठीक है, माइनस ये क्या बचेगा 1, ये क्या बचेगा प्लस सी, राइट। अब क्या करोगे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करा दो कंप्लीट इक्वेशन को, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से डिवाइड होके क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 16 इंटू 4 log x को आप वो भी लिख सकते हो, x log x टू द पावर 4 भी लिख सकते हो चाहो तो, -1, और c से भी डिवाइड होगा एक्स स्क्वायर, तो c इंटू एक्स टू द पावर -2। देखना आंसर यही है, फोर log x को x टू द पावर 4 भी लिख सकते हो, log ऑफ x टू द पावर 4, ये 4 जो है इसकी पावर में है, यही इसी फॉर्म में। ठीक है, तो चेक कर पा रहे हो, इंटीग्रेशन छोटा तो क्वेश्चन कितनी जल्दी जल्दी हो रहे हैं, इंटीग्रेशन छोटा हो, अब इंटीग्रेशन ही बड़ा आ जाए तो फिर इसमें तो किसी की गलती नहीं है ना, फिर तो क्वेश्चन है ही लेंदी, उसको कैसे भी करके छोटा कर ही नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर कौन सा किया अभी अपन ने, अब 7th आएगा, 6th कर लिया, बोलो 7th क्या है, x log x इंटू में dy बाई डी एक्स, हाँ, प्लस y 2/x log x, तो dy बाई डी एक्स को अकेला करना है, तो x log x से डिवाइड होगा, तो ये क्या हो जाएगा, x log x से डिवाइड कराना है, और y को भी अलग ही छोड़ना है, तो 1 डिवाइडेड बाई x log x इंटू वाई करके लिख देता हूं उसको मैं, और इधर भी x log x से डिवाइड होगा तो log x तो कट जाएगा, और x से डिवाइड करोगे तो 2/x स्क्वायर। कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म से, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, p क्लियरली a फंक्शन ऑफ x, q क्लियरली a फंक्शन ऑफ x, p की वैल्यू हो गई 1 डिवाइडेड बाय x log x, एंड q की वैल्यू हो गई 2/x स्क्वायर, ठीक है। ओके, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, e टू द पावर इंटीग्रेशन p क्या है 1/x log x dx।
अब देखो पहली बार ऐसा हुआ है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने में भी थोड़ी सी दिक्कत का क्या, दिक्कत तो नहीं कह सकते, बट ये है कि इसमें भी सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा log x को t लेना पड़ेगा तब जाके पार पड़ेगी। सो लेट्स टेक log x इक्वल टू t। तो log x को t लेने से क्या हो जाएगा, ये 1/x इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा dt। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन जाएगा, e की पावर इंटीग्रेशन, log x को तो t लिया है और 1/x dx dt हो चुका है, तो t dt बोलो, नहीं log x नीचे है, यस सर, क्या 1/t बोलो ना, 1/t, log x नीचे, तो 1/t dt। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है e टू द पावर log t, और e से log कट के क्या आ जाएगा t, और t क्या था log x। सो log x इज द फाइनली इंटीग्रेटिंग फैक्टर। समझ आया सभी को? चलो एक ही लाइन में हम लिखते हैं हमारी जनरल सॉल्यूशन, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू होल इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है log x, q क्या था 2/x² इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है log x इंटू dx प्लस c। चलो तो इसको मैं लिख सकता हूँ y log x, 2 को ले लेता हूं बाहर, और इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा log x/x²। उससे कुछ फायदा होगा नहीं होगा, तो 1/x² अलग छोड़ो और log x अलग छोड़ो और इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाओ। भाई log x डिवाइडेड बाई x² लिखने से कुछ फायदा ही नहीं हुआ ना। ठीक है, तो मैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाता हूं, तो फर्स्ट फंक्शन ये और सेकेंड फंक्शन ये। अब देखो इसमें तो मेरी गलती नहीं है ना, इससे ज्यादा कर ही नहीं सकता, तो इंटीग्रेशन ही लेंदी है, तो उसमें मैं कैसे करके उसको छोटा कर सकता हूँ। y log x इक्वल टू 2 को बाहर छोड़ दो एक बार, ठीक है। चलो भाई फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x, एक पावर कम हो जाएगी, ओके, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x का डेरिवेटिव 1/x, और उसका इंटीग्रेशन अभी अभी लिखा ही है आपने -1/x dx, और ब्रैकेट पूरा बंद करके फिर लगा दो प्लस, क्योंकि अगर आप अंदर लगाओगे तो 2 इंटू सी, वैसे भी 2c वापस c हो जाएगा, तो फिर हम फालतू उस झंझट में फंसे ही क्यों। तो y log x इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई भी करा तो लगे हाथ, क्या हो जाएगा -2/x इंटू log x, और 2 से अब माइनस साइन काउंट करो जरा, 1 2 2 ही है, तो +2 हो जाएगा अंदर, ठीक है, +2, और इंटीग्रेशन किसका रह गया 1/x² का रह गया। 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी अभी किया ही है, log x प्लस 2 इंटू -1/x प्लस c। चलिए, तो कुछ डिवाइड करने लायक दिख नहीं रहा है, बस ये है कि आप -2/x कॉमन ले लो और दैट इज इट, यही आपका आंसर। y log x इक्वल टू -2/x अगर मैं कॉमन ले लूं तो अंदर बचता है log x प्लस 1 प्लस c। चेक करो इसी फॉर्म में क्या आंसर, किससे log x से डिवाइड करके कुछ मिलेगा क्या, ये बताओ। बस देखो दोनों तीनों टर्म्स में log x होता है, जैसे यहां और यहां, तो यहां भी होता तो मिलता, ठीक है ना। अब आप यहां से हटाओगे, इसके नीचे लगाओगे, इसके आगे लगाओगे, तो दो जगह हटा के दो जगह लगाया, कौन सा तीर मान लिया भाई, वहां से हटा के यहाँ लगाया। अगर 3 जगह होता तो 3 जगह से कट के केवल सी पे लगता, तब तो कुछ तीर मारा होता हमने, है ना। चीज को सिंप्लीफाई करने का मतलब है उसको एक 3 जगह ना लिख के एक ही जगह लिखना पड़े, समझ रहे हो। अभी यहां से हटाओगे, दो जगह हटा के दो जगह लगाओगे, उल्टा मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है फिर डिवाइड में लिखोगे, उल्टा कॉम्प्लिकेट करोगे चीज को, तो इसी फॉर्म में होना चाहिए। चेक करो मॉडुलस, हाँ हर जगह मॉडुलस एक्स, ऑब्वियसली लॉग लगा हुआ है तो मॉडुलस एक्स, बिल्कुल लॉग लगा हुआ है तो हर जगह मॉडुलस एक्स लगाना है। हटने के बाद हालांकि उसको एक्स ही लिख देते हैं अपन, लेकिन जब जहां जहां लॉग है, हमारे कोर्स में एनसीईआरटी में उसने लॉग हमेशा मॉडुलस एक्स के साथ था, बाकी ठीक है। दिस इज अवर फाइनल आंसर, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ अभी? 7th। बोलो 8th वाला टैली करो। 1 प्लस, हाँ 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 हाँ, इंटू डी एक्स इक्वल टू 4 कॉट एक्स। अच्छा, कॉट एक्स dx। तो पहला चैलेंज है इस इक्वेशन में से dy बाय dx को एलिमिनेट करना। ठीक है, तो dx वाली टर्म्स को उधर ले जाओ और dy वाली टर्म्स को इधर ले आओ, इधर ही रहने तो मतलब, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy यहाँ पे, और dx वाली टर्म्स को उधर भेज दूं अगर मैं, तो dx dx कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा? cot x माइनस 2xy dx। राइट, समझ आया? अब यहाँ से dy बाय dx को अलग अलग कर सकते हो, क्या आ जाएगा? dy बाय dx इक्वल टू cot x माइनस 2xy डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन अभी भी ये उस फॉर्म में तो नहीं दिखाई दे रही है, तो उस फॉर्म में दिखाने के लिए क्या करूंगा मैं, इसको अलग अलग कर दूंगा, ऐसे ऐसे। तो जब मैंने इसको अलग अलग किया तो ये बन चुका है dy बाय dx इक्वल टू cot x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कल जिस जिस सीट्स पे बैठे थे उसी सीट्स पे बैठ जाओ बिना कहे, माइनस 2xy डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है यहां तक। अब क्या करना है अपने को? y वाली टर्म, अरे आवाज नहीं, सोनाक्षी एक तो 4 दिन में आई है फिर आती शोर कर रही है, तो तेरे आती, तेरे बाहर तू खड़ी है, तेरी आवाज अंदर आती है, पता चल जाता है सोनाक्षी आ गई। हाँ, y वाली जो टर्म है वो हम कहाँ लेके आएंगे? LHS में लेके आएंगे। और RHS में जो हमने चेक किया था, Q जो था RHS में, वो केवल और केवल फंक्शन ऑफ x रहता है, तो y वाली टर्म को इधर लेके आओ और x वाली टर्म को इधर ही छोड़ो। समझ में आया ना? y वाली टर्म को हम इधर लेके जाते हैं, सो इट विल बी लाइक dy बाय dx। y वाली टर्म इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 2xy डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। RHS में हम छोड़ेंगे x वाली टर्म, cot x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। Now it is easily comparable to the standard form of a linear differential equation which is equal to py equal to q. Clearly p is a function of x। चेक करो, y से y गया तो, और q is also a function of x। समझ में आया? अब क्या होता था, इतना काम पहले क्वेश्चंस में करके दे रहा है, इस बार इतना काम भी हमको करवा रहा है। ठीक है, सो मैं लिख देता हूं, वैल्यू ऑफ p कितना आ गया? 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड q की वैल्यू क्या आ गई? cot x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो करो फटाफट, दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन, बाकी कल करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू क्या है? 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब यहाँ पे अगेन ये वाला इंटीग्रेशन भी थोड़ा सा मुश्किल तो क्या सब्स्टिट्यूशन से होगा। सब्स्टिट्यूशन क्या करोगे? 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t लेंगे, तो यहां से 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। सो अवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी e टू द पावर, देखो 2x इंटू डी एक्स तो लिख दो dt, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दो t। तो करो सब्स्टिट्यूशन, क्या हो जाएगा? e टू द पावर इंटीग्रेशन dt बाई टी, राइट? और dt बाई टी का इंटीग्रल क्या होता है? log t। e से log खत्म, आंसर इज t, और t क्या लिया था आपने? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो फाइनली दिस इज योर फाइनली इंटीग्रेटिंग फैक्टर। चलो जनरल सॉल्यूशन लिख दो एक ही लाइन में, क्या होता है? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज इंटीग्रेटेड विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस c। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है आपका? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। q कितना था? q cot x बाय ऐसा कुछ था, cot x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगेन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस पूरे का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x, और लास्ट में प्लस c लिखना ही है। ओके, तो यहां से ये परिवार से परिवार गया, बचता है y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन cot x, दैट्स इट। और इंटीग्रेशन cot x करना तो सबको आता ही होगा, आता है प्रगति?
बोलो log sin x, वेरी गुड, log मॉडुलस sin x प्लस c, दैट इज इट, दैट शुड बी आवर फाइनल आंसर। चेक करो, इससे ज्यादा आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओ। ठीक है जी, कुछ चेंजेस है क्या? बोलो। इतना डिफिकल्ट कर दो मेरे को, क्या है ये, मेरे हिसाब से इजीएस्ट फॉर्म है। y इक्वल टू, तो इसके नीचे लेके जाओगे तो log sin x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1, ऐसे किया है क्या? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये डिवाइड होगा तो पावर -1, प्लस c के साथ भी फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1, तो भी ठीक है। मतलब y एज ए फंक्शन ऑफ x की फॉर्म में लिखा है उसने, ठीक है ना। 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया इस पूरे को, ये तो कट गया, और इधर ये पावर -1 पावर -1, ठीक है, इजी। ओके, तो कितने क्वेश्चंस किया आज हमने? 8 क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है, बाकी क्वेश्चंस कल देखेंगे, ठीक है। जितना कराया उतना रिवाइज करो अच्छे से, बाकी कल देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।